प्रिय बंधुओं, परमात्मा कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को किसी भी वस्तु को प्राप्त करना उसका अधिकार है। इसके लिए इच्छा नहीं बल्कि योग्यता की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु की इच्छा कर लेने मात्र से ही आपको वो वस्तु नहीं मिलती, बल्कि आपको उसके लिए अपने अंदर योग्यता उत्पन्न करनी होती है। हमारे कार्यों को सफलता दिलवाने वाली दिव्य शक्ति हमारे अंदर मौजूद होती है, जो हमारा ही रूप है। परमात्मा कहते हैं प्रिय बंधुओं कि जो आपके अंदर आत्मा है वो परमात्मा का ही रूप है। आत्मा ही तो है जो सत्य है, इसे पहचानो। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, इसके बाद पंच तत्व में कुछ नहीं बचता है, जिसे हम निर्जीव कहते हैं। तो सही मायने में आत्मा ही सब कुछ है, जो परमात्मा का स्वरूप है। जब आपके साथ परमात्मा है तो निश्चित ही आपकी विजय होनी स्वाभाविक है। किसी भी कार्य को करने से पहले यह दृढ़ निश्चयी होना आवश्यक होता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हो सफल अवश्य होगे। बस तुम्हें अपने विवेक और आत्मबल को मजबूत रखना होगा। परमात्मा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रिय बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य उस समय तक अपनी शक्तियों से अपरिचित रहता है जब तक कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व या भार नहीं आ जाता। जब पारिवारिक जिम्मेदारियां आती हैं तो वो व्यक्ति, जिसे हम नाकारा भी कह सकते हैं, वो उठ खड़ा होता है और एक सफल व्यक्ति के रूप में संसार में अपनी पहचान बनाता है। जिस व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास होता है और दृढ़ संकल्प होता है, वह व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। प्रिय बंधुओं, आप ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आप स्वयं अपनी सफलता की कहानी को लिख सकते हैं। बस तुम्हें अपनी निर्भरता स्वयं की निर्भरता करनी होगी, ना कि दूसरों की। जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक आप सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हो। स्वयं उठ खड़े हो और नकारात्मक विचारों को त्यागो। परमात्मा पर भरोसा रखो, सब सही होगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। मन में एक ही बात बैठाल करके रखो कि हम परमात्मा की संतान हैं, हमें सफलता तो मिलना निश्चित है। हमें सही राह चुनना होगा। परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रिय बंधुओं, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जाने अनजाने में उस कार्य को या व्यापार को कर बैठते हैं जिसका उन्हें अनुभव नहीं होता। ऐसा करने से उन्हें नुकसान हो बैठता है। अपना नुकसान कर लेने के पश्चात वो अधीर हो उठते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं और व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने लगता है। समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे संभालें अपने आप को। प्रिय बंधुओं, ये चिंता तुम्हारी रास्ता नहीं है। उठो, स्वयं पर विश्वास करो, मन को शांत करो और एकांत में बैठकर लिखो कि नुकसान किन कारणों से हुआ है। क्या उन कारणों को दूर किया जा सकता है? यदि कर सकते हो तो करो, अन्यथा इसका उपाय सोचो और इन उपायों का बार बार आप ढूंढो हल कि क्या हल हो सकता है। यदि तुम्हारे पास पिता जैसा कोई अनुभवशील व्यक्ति है तो उससे विचार विमर्श अवश्य करो। यूनिवर्स को मैसेज भेजो कि मुझ में नई ऊर्जा का संचार हो चुका है, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है, अब मैं निश्चित ही सफल होऊंगा। जितनी भी असफलता है इनका मैं त्याग करता हूँ और सफलता को स्वीकार करता हूँ। आज से मैं समस्त मानसिक और शारीरिक जितनी भी शक्तियाँ हैं
मैं उनको लगा करके सफलता की नई सीढ़ी पर चढ़ूंगा। आज से मेरी जितनी भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी तथा मेरा जीवन धन एवं वैभव से भरा रहेगा। प्रिय बंधुओं, अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलें, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।